हेलो हेलो महारथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड मॉर्निंग प्रतिभा, आदित्य, शेखर, आराध्या, पलक, अभिषेक, सचिन, सौरभ, सुमित, गुड मॉर्निंग। एक बार कंफर्म करें, ऑल ओके, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड मॉर्निंग तनिषा, सतीश, नितिन, अंकित, आराध्या, सुमन, अनिल, गुड मॉर्निंग। अच्छा, डिविजिबिलिटी आपका भी हुआ नहीं है ना, यही रह गया है बस नंबर सिस्टम में, और तो सब सारे टॉपिक आपके हो चुके थे, हमने आपको नोट कराए थे। तो नंबर सिस्टम का शायद ये लास्ट टॉपिक है, एक बार सभी कंफर्म कर दें। इसके बाद आपका बस दो पैटर्न बचेंगे, टाइम एंड वर्क वाला और पाइप्स एंड सिस्टम वाला, और शायद एक पार्टनरशिप बचा हुआ है, हम चेक कर रहे थे। गुड मॉर्निंग लाल बाबू, सतीश, गुड मॉर्निंग। ठीक है, नहीं हुआ ना ये टॉपिक? चलिए, तो आज इसको कंटिन्यू करते हैं। डिविजिबिलिटी अगर हो गया हो तो बता देना, नहीं हुआ तो बता देना। तो डिविजिबिलिटी में क्या होता है? डिविजिबिलिटी में होता है कि कोई संख्या हाँ, यूपी पुलिस का पेपर दोबारा होगा, दोबारा होगा प्रतिभा। यूपी पुलिस का पेपर नहीं पता आपको? गुड मॉर्निंग शेखर। चलिए, तो डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता पर आधारित, इनमें क्या होता है, इसमें आपको कोई नंबर दिया जाता है और कहा जाता है कि ये संख्या इस संख्या से विभाजित होगी या नहीं होगी, और विभाजित होगी तो ठीक है, अगर कभी कभी पूछता है विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपको नॉर्मली जो नंबर पूछे जाते हैं वो नंबर कौन कौन से होते हैं हम आप बता दें। 2, 3, 4, 5, 6, इसके अलावा 8, 9, 10 का तो सब जानते ही हैं, 11 ये कॉमन नंबर हो गए। इसके अलावा जैसे आपसे पूछ लिया 12, इसके अलावा आपसे पूछ लिया 15, इसके अलावा आपसे पूछ लिया 22, कोई भी नंबर, जैसे आपसे 33, कोई भी नंबर 45, है ना, 72, 88, 99, है ना। ओके, तो ऐसा कोई आपसे पूछ लिया जाए, किसी भी संख्या से वो आपसे पूछ सकता है। तो देखो, पहले तो आपको जो मेन नंबर है, कोर नंबर है, कोर नंबर आपके यही हैं। जैसे चाहो तो 6 भी अलग कर सकते हो, आपको जो मेनली सीखना है ना वो इनका सीखना है। 2, 3, 4, 5, 6 की जगह लिख लो सीधे 8, 8 के बाद आपका जैसे 9, 9 के बाद 11, और जैसे 25 है, 25 का भी पूछ लेता है, या 16 भी पूछ लेता है। मतलब एक हिंट दे रहे हैं, 16 है, 25 है, 125 है, और भी आगे आप जा सकते हैं। यहां थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहां थोड़ा सा जैसे कि 6 लिख लिया, 6 का, है ना, 10 का, और जैसे 12 लिखा था 12 लिख लिया, 33 लिख लिया, आपका 45 लिख लिया, 72 लिख लिया, 88 लिख लिया, 99 लिख लिया। ये तो देखो, मेन आपको पहले इनका समझना है, इनका समझ के तो आपके इन सब का वैसे ही हो जाएगा। जैसे ये नंबर जो है ना, ये नंबर दो चीजों का मल्टीप्लाई है। सर न्यू बैच लेना पड़ेगा, इसको रिवाइज कर, इसी से रिवाइज कर लो, न्यू बैच की कोई आवश्यकता नहीं है। वो न्यू बैच ये है कि जो कोई बच्चों ने बैच नहीं लिया है या कोई रिवीजन करना चाहता है, फिर दोबारा लाइव पढ़ना चाहता है, तो वो ले सकता है ना। बाकी आप खुद देख सकते हैं, वैसे पढ़ाया यही जाएगा, है ना, यही पढ़ाया जाएगा आपको, कोई सिलेबस तो चेंज हुआ नहीं है आपका। तो जैसे ये देखिए, रिवीजन करना चाहें लाइव क्लास में तो आप ले सकते हैं, वैसे सिलेबस यही है और यही पढ़ाया जाएगा आपको न्यू बैच में भी। जैसे ये 6, 10, 12 जैसे ये नंबर है, तो ये नंबर ऐसे नंबर हैं जो दो संख्याओं का गुणनफल है। जैसे 6, 6 2 और 3 का गुणा होता है ना। 10 2 और 5 का होता है। 12 जैसे 3 और 4 का गुणा होता है। 33 3 और 11 का होता है। 45 5 और 9 का गुणा होता है। और 72 8 और 9 का होता है। 88 जैसे 8 और 11 का होता है। और ऐसे ही 99 9 और 11 का है। लेकिन आप यहां पर एक चीज नोटिस करेंगे कि हमने जो नंबर गुणा में लिखे हैं ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर हम आप बता चुके हैं, ऐसी संख्याएं जो अनुपात में है, 2 और 3 अनुपात में है, 2 और 5, 3 और 4 ये सब अनुपात में है। तो कभी भी कोई बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या का आपसे डिविजिबिलिटी पूछता है, जैसे 72 88 99 बहुत पूछता है इन तीनों का,
तो 72, 88, 99 अगर आपसे पूछता है तो 72 एक बड़ी संख्या है। तो अगर ये बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या को आप दो छोटे नंबर में या 3 नंबर में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वो नंबर को प्राइम होने चाहिए, यानी अनुपात में होने चाहिए। जैसे 8 और 9 अनुपात में है, 8 और 11 अनुपात में है, 9 और 11 अनुपात में है। तो कुल मिलाकर के ये वही नंबर हैं जो यहां लिखे हुए हैं। तो आपको इन नंबर्स के बारे में सीखना है कि इनकी डिविजिबिलिटी क्या होती है। चलिए तो पहले बात करते हैं 2 की, 4 की, 8 की और 16 की। ये एक ही जैसे होते हैं। तो कभी भी किसी भी संख्या को 2 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा, ये आपसे पूछा जाए। 4 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा, ये आपसे पूछा जाए। 8 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा, ये आपसे पूछा जाए। 16 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा, या कोई संख्या इससे डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो आप कैसे करेंगे। प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी कोई नहीं बताता है सर, ऐसा नहीं है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। जो पूछा जाता है एग्जाम में वही तो बताएंगे। जैसे 7, 11, 13 का था तो वो तीनों के मल्टीप्लाई वाला 1001 से होता है भीष्म, इसलिए नहीं बताते। जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है ना वो उन चीजों को डिस्कस किया जाता है। अब जैसे ये देखिए, जैसे हम आपको चाहो तो बता देंगे 7 वगैरह का, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। 11 भी प्राइम नंबर है, 7 का थोड़ा अवॉइड करते हैं क्योंकि आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप चाहोगे बता देंगे। लेकिन आपके एग्जाम में तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, सीडीएस के एग्जाम में आता है, उसमें पढ़ाया जाता है सीडीएस वाले एग्जाम के लिए। ठीक है बीच। अब देखो 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो देखो जैसे 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, तो आप इसमें नोटिस करोगे 2 को अगर पावर में चेंज करोगे तो 2 की पावर 1 आता है। 4 को पावर में चेंज करोगे 2 की पावर 2 आता है। 8 को पावर में चेंज करोगे 2 की पावर 3 आता है। 16 को पावर में चेंज करोगे 2 की पावर 4 आता है। प्राइम नंबर में चेंज कर लिया, ठीक है। अब देखो बिल्कुल सिंपल फंडा है। अगर किसी संख्या को 2 से डिवाइड करके चेक करना है कि क्या वो 2 से डिवाइड है या नहीं है, तो पावर 1 यानी केवल अंतिम अंक, जो भी संख्या है उसका अंतिम अंक को बस 2 से डिवाइड करेंगे और चेक कर लेंगे। हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो नहीं है। 4 मतलब 2 की पावर 2, पावर 2 है तो अंतिम 2 अंकों को 4 से डिवाइड करके चेक करना है। हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो ठीक है। 8 मतलब 2 की पावर 3, पावर 3 मतलब अंतिम 3 अंकों को आपको चेक करना है, और अंतिम 3 अंकों को चेक करना है। अगर वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। 16 के लिए ऐसे ही पावर 4 है तो अंतिम 4 अंकों को, जैसे हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं, हम आपको जैसे यहां कुछ एग्जाम्पल देते हैं, 1 2 जैसे ही लिखो, हमने यहां लिख दिया, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अप टू 43 44। हम कहें इसे हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्या ये डिवाइड होगा। हम आपसे कहें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 41 42, हम इसको 4 से डिवाइड करें, होगा या नहीं होगा। हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 55 56, क्या ये 8 से डिवाइड होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 63 64, इसे 8 से डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 80 81, इसे 16 से डिवाइड करेंगे। तो क्या ये डिवाइड होगा, होगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो शेषफल क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, खत्म भैया जी। 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब पावर 1, तो बस अंतिम एक संख्या को डिवाइड करना है। 4 का मतलब अंतिम 2 अंकों को, 8 का मतलब अंतिम 3 अंकों को, 8 का मतलब अंतिम 3 अंकों को, 16 का मतलब अंतिम 4 अंकों को। तो इससे पहले कितनी बड़ी संख्या लिखी हुई है उसका कोई मतलब नहीं है, उसे आप भूल जाइए। आपको बस अंतिम अंक, अंतिम 2, अंतिम 3, अंतिम 4, इसका मतलब है, खत्म। अब 4 को 2 से डिवाइड, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 मतलब शेषफल पूरा पूरा कट रहा है 0। 42 को 4 से करोगे, 42 को 4 से शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा, नहीं आएगा। मतलब ये डिविजिबल है, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा तो शेषफल 2।
856, 8 छिंग 48, 7 और 6, 7 और 6 8 निम 72, 4 बच गया, 4 बच गया मतलब नॉट डिविजिबल, और शेषफल कितना आ रहा है 4। समझ में आ रहा है सबको? ऐसे ही 364, 8 चौक 32, 4 और 4 8 पंजे 40, ये भी नहीं कट रहा, और यहां भी शेषफल कितना आ रहा है 4। 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 1 बच गया, ये भी नहीं कट रहा, और शेषफल कितना आ रहा है 1। तो अगर आपको ये निकालना हो तो अब आप आराम से निकाल सकते हैं, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से नोट कीजिए और हमें कंफर्म कीजिए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब जल्दी से एक कमेंट करके हमें कंफर्म कर दो। ये नोट नहीं करना है, अभी हम क्वेश्चन दिखाएंगे आपको, बस ये नोट कर लेना। 2 के लिए अंतिम अंक को 2 से डिवाइड करना, 4 के लिए अंतिम 2 अंक को 4 से, 8 के लिए अंतिम 3 अंक को, 16 के लिए अंतिम 4 अंक को। नोटेड सर, वेरी गुड। तो हमारा क्या क्या हो चुका है? हमारा 2 का हो गया, 4 का हो गया, 8 का हो गया, 16 का। सेम 5 का, 25 का और 125 का, इसका भी सेम पैटर्न होगा। 5 का, 25 का और 125, 625, इसका पैटर्न भी आपका सेम ही होगा, कोई अलग नहीं होगा, बिल्कुल सेम। जैसे 5 का मतलब 5 की पावर 1, 25 का मतलब 5 की पावर 2, 125 का मतलब 5 की पावर 3 और 625 का मतलब 5 की पावर 4। तो सेम ऐसे ही अंतिम 5 के लिए 1 अंक, 25 के लिए अंतिम 2 अंक, 125 के लिए अंतिम 3 अंक, 625 के लिए अंतिम 4 अंक, बस खत्म। जैसे आपको 5 से चेक करना है, आपको 25 से चेक करना है, आपको 125 से चेक करना है, आपको 625 से चेक करना है, तो 7 8 9 5 6 4 3 2 5 बटे 5, 7 3 2 8 4 5 6 8 7 5 बाई 25, 3 2 1 8 7 5 6 3 2 5 बाई 125, 8 7 9 8 8 7 9 6 5 1 2 5 0 बटे 625, जैसे ये है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 5 के लिए केवल अंतिम 1 अंक, 25 के लिए अंतिम 2 अंक, 125 के लिए अंतिम 3 अंक और 625 के लिए अंतिम 4 अंक। तो 5 5 से कट रहा है, यस कट रहा है। 75 25 से, 25 तिया 75, यस हाँ ये भी कटेगा। 125 दूनी 250, तिया 375 ज्यादा हो गया, मतलब ये नहीं कट रहा, नॉट। 625 दूनी 1250, यानी कि यस, बस खत्म। सेम लॉजिक, नो मैजिक। बिल्कुल सेम पैटर्न से आप कर देंगे, कहीं कोई दूर दूर तक दिक्कत की बात नहीं है। तो 5 के लिए, 25 के लिए, 125 के लिए, 625 के लिए भी सेम करना है। नोट कर लो, अभी क्वेश्चन दिखाएंगे इसके हम आपको, आपको मजा आएगा। गुड मॉर्निंग गौतम, बहुत लेट हुआ है अब। अच्छा, नंबर सिस्टम में तो कोई टॉपिक नहीं बचा ना आपका, सब हो गए ना? हमने आपको उस दिन पहली क्लास में बैच एग्जाम के बाद लिखाए थे, सारे टॉपिक हो गए ना? अब बता देना। अब आपका बच जाता है क्या?
3 का और 9 का, 3 का और 9 का देखो, 3 का और 9 का कैसे निकालोगे? 3 का और 9 का बहुत आसान है। 3 के और 9 के लिए आप क्या करोगे? अंकों का योग। तीन के लिए और 9 के लिए, सब 3 के लिए सब जानते हैं, 9 के लिए जानते हो या नहीं जानते हो? 3 और 9 के लिए अंकों का योग 3 से और अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। जैसे हमने आपसे कहा कोई संख्या हमने आपके सामने लिख दी, यहां दो संख्या 3 से ले लेते हैं और दो संख्या 9 से ले लेते हैं। 5 6 3 2 1 4 3 0 0 5 3 2 1, 8 1 7 2 3 2 5 4 6 0 3 1, 9 8 7 2 5 4 1 6 3 0 0 9, 7 8 5 3 4 6 1 2 0 3 2 बाई 9। अब हमने आपके सामने एलसीएम एचसीएफ नहीं हुआ है, हाँ वो तो हमें पता है एलसीएम एचसीएफ नहीं हुआ है, एलसीएम एचसीएफ नहीं हुआ है पक्का, चलो कोई नहीं करा देंगे। तो आपको ये आपके सामने लिया हुआ है नंबर, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम क्या करते हैं सबको जोड़ते हैं। 5 और 6 11, 3 के लिए क्या होता है अंकों का योग 3 से, और 9 के लिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो हम 5 और 6 11, 3 14, 14 और 2 16 और 1 17, 17 और 4 21, 21 3 24, 24 और 5 29 और 3 32, 2 34 और 1 35, 35 को 3 से डिवाइड करेंगे नहीं कटेगा, मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, लेकिन बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो इसको थोड़ा सा और आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपको कोई भी ऊपर ऐसी संख्या दिख रही है जो 3 के पहाड़े में आती है, या जोड़ने पर 3 के पहाड़े में आती है, तो उसको आप काट दो। जैसे 5 और 1 6, 3 के पहाड़े में आ गया, 5 में 1 जोड़ोगे 6, 6 3 के पहाड़े में आता है भूल जाओ, 6 3 के पहाड़े में आता है भूल जाओ, 3 3 के पहाड़े में आता है भूल जाओ, 3 3 के पहाड़े में आता है भूल जाओ, 3 3 के पहाड़े में आता है भूल जाओ, 5 और 1 6 3 के पहाड़े में आता है भूल जाओ, 4 और 2 6 3 के पहाड़े में आ गया भूल जाओ, बचा कितना 2, 2 बच गया, 2 बच गया, मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, और नहीं कटेगी और शेष फल भी आपका 2 आएगा। ऐसे करते हैं। नंबर ऑफ जीरोस नहीं हुआ है आपके में, नहीं आता नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। अब जैसे 3 के लिए फिर चेक करो, 8 और 1 9 कट गया, 7 और 2 9 3 के पहाड़े से कट गया, 3 3 से कटता है, 2 और 4 6 कट गया, 5 और 1 6 कट गया, 6 3 के पहाड़े में, 3 3 के पहाड़े में, यस कितनी आसानी से हो गया देखो। ऐसे ऐसे आपका होता है। अब जैसे ये देखो 9 3 के पहाड़े में आता है, जी हाँ। 7 और 2 9 3 के पहाड़े में, जी हाँ। 8 और 1 9 3 के पहाड़े, सॉरी 9 से काट रहे हैं, 3 के पहाड़े नहीं देखना, 9 से देखना है। 9 9 के पहाड़े में आता है, ठीक है। 7 और 2 9 9 के पहाड़े में आता है, ठीक है। 8 और 1 9 9 के पहाड़े में आता है, ठीक है। 5 और 4 9 9 के पहाड़े में, ठीक है। 9 9 के पहाड़े में, ठीक है। 6 और 3 9 9 के पहाड़े में, ठीक है। सब कट गया, जीरो बचा, जीरो बचा, मतलब ये संख्या 9 से कट रही है। कितनी आसानी से हो गया। बाकी जोड़ोगे तो जोड़ने में गलती के चांसेस भी रहते हैं। देखो ऐसे ही 7 के साथ 2 9, 9 से कट गया। 8 के साथ 1 9, 9 से कट गया। 6 के साथ 3 9, 9 से कट गया। 5 और 4 9, 9 से कट गया। 2 और 3 5 बच गया, 2 और 3 5 बच गया, मतलब ये 9 से नहीं कटेगा। आसान है, बताओ। तो ऐसे करो, इसी को डिजिट सम मेथड भी बोलते हैं। डिजिट सम मेथड आपने पढ़ा है ना, वही होता है। जल्दी से बताओ। 3 और 9 का समझ में आ गया? तो पूरा नंबर नहीं जोड़ना है, जो जोड़ते ही 9 के पहाड़े में 3 के पहाड़े में आ जाए उसे भूल जाओ। ठीक है, डन डन डन। अब बच गया आपका 11, बस 11 आपको समझना है।
11 के लिए क्या करना है, एकांतर अंकों का अंतर 11 से कटना चाहिए। एकांतर अंकों का अंतर, जैसे हमने आपके सामने लिख दी संख्या 3 4 5 6 7 और यहां 5, यहां 0, यहां 3, यहां 0, यहां 4 और यहां 1, और हम आपसे कहें कि क्या ये संख्या 11 से कटेगी? किससे? 11 से। लिख दिया 8 3 0 5 7 0 1 8 0 3, और इसे हम 11 से काटें तो क्या ये संख्या 11 से कटेगी? वो आपसे ये पूछता है। ठीक है, थैंक यू तनिषा। अब आप देखिए यहां पर, ये आप देखिए यहां पर, ये आप देखेंगे तो यहां पर आपको क्या होगा, 11 के लिए एकांतर अंक, नहीं एक छोड़ करके, एक गोला किया, एक छोड़ करके फ्री है, 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 इनको जोड़ो, और इनको जोड़ने के बाद ये गोले वाले को एक साथ जोड़ो, तो 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 0 15, और 15 और 4 19, कितना आ रहा है? 19। बाकी 4 और 6 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 और 1 19, उसका भी कितना आ रहा है? 19। इन दोनों के अंतर को 11 से डिवाइड करोगे, और 0/11, 0 तो कटेगा, तो ये आपकी संख्या 11 से कटेगी। ठीक है, ऐसे ही यहां पर 8 और 0 8 और 7 15 और 1 16, 16 ही आ रहा है। यहां 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 और 3 19, ये 19 आ रहा है। तो अंतर आपका 3 आ गया। 3 11 से कटेगा नहीं, तो ये संख्या आपकी 11 से नहीं कटेगी। तो 11 के लिए क्या करते हैं, एकांतर संख्याओं का अंतर हम लेते हैं, और अगर एकांतर संख्याओं का अंतर वो कट रहा है तो वो संख्या आपकी उससे कटेगी। अब बता दीजिए, री एग्जाम का बैच लेना है सर? हाँ, अगर रिवीजन करना है तो ले सकते हैं। अगर रिकॉर्डेड जो आपको, आपका बैच तो हो ही गया है, तो जो आपके बैच में मिलेगा वही उसमें मिलेगा, नया तो ऐसा कुछ बहुत खास उसमें होगा नहीं, तो सिलेबस तो आपका वही है। तो गौतम आपकी चॉइस है, लाइव पढ़ना हो दोबारा तो ले सकते हैं। अगर आपको यही रिकॉर्डेड वाले से, मतलब अब तो आपका तो चल ही रहा है, तो रिकॉर्डेड वाले से पढ़ना चाहो तो वो चलेगा, ये तो आपका। अब ये कॉमन सेंस वाली बात है, आपका सिलेबस तो करा रहे हैं, अब आपको क्या रिक्वायरमेंट है, सस्ता बैच है तो बच्चे ले लेते हैं, इसीलिए सस्ता, कुछ बच्चे रह भी गए हैं या बच्चे कुछ पढ़ना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज सिलेबस तो आपका हो ही रहा है। ठीक है, तो 11 भी हो गया। चलो अब देखो, मेन चीज यही था आपका ना। अब इसके अलावा कोई भी नंबर आ गया, जैसे ये नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं 6 11 वगैरह, तो आप कैसे करोगे? जैसे 6 आ गया तो 6 के लिए आप क्या करोगे, 2 और 3 दोनों से चेक करोगे। कोई संख्या 2 से भी कट रही हो, 3 से भी कट रही हो, तो वो 6 से भी कट जाएगी। 10 के लिए तो वैसे लास्ट में 0 आप जानते ही हो, इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। 12 से चेक करना है तो 12 से नहीं करोगे, 12 मतलब 3 और 4, तो कोई संख्या 3 से भी कट रही हो, 4 से भी कट रही हो, तो वो 12 से कटेगी। 33 के लिए 3 और 11, कोई संख्या 3 से भी कट रही हो, 11 से भी कट रही हो, तो वो 33 से कटेगी। 45 के लिए 5 और 9, ठीक है। 72 के लिए 8 और 9, 88 के लिए 8 और 11, 99 के लिए 9 और 11, समझ गया आप? तो ये ऐसे आप कर सकते हैं। तो जैसे हमने आपको बहुत सारे कराए, आपको पता है मॉक टेस्ट में हमने बहुत कराए ऐसे क्वेश्चन कि कौन सी संख्या 18 से कट रही है, कौन सी संख्या 72 से कट रही है, तो हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, थैंक यू सलोनी। अब जल्दी से नोट कर लो, एक चीज हमने आपको वो भी बता चुके हैं, वो आप यहां पर लिखी हुई है, लेकिन वो हम आपको बता चुके हैं कि कोई भी संख्या, कोई भी 3 अंकों की संख्या रिपीट होती है, जैसे ये 3 4 6 3 4 6, 8 5 3 8 5 3, तो वो 7 11 13 से विभाजित होती है। 7 11 13 क्योंकि प्राइम नंबर है तो इसके मल्टीप्लाई 1001 से भी विभाजित होती है, बता चुके हैं हम आपको। ये आपके लिए जरूरत नहीं है, लेकिन लिखा हुआ चाहो तो कोई बच्चा नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख सकता है, आपके एग्जाम में वैसे आवश्यकता नहीं है। एक ही अंक को अगर 6 बार रिपीट करेंगे, एक ही अंक 6 बार रिपीट होगा, तो 7 11 13 जो था ना वो तो है ही है,
इसके अलावा 3 से और 37 से भी संख्या कटेगी। तो कोई संख्या अगर आपकी एक ही अंक 6 बार रिपीट हो रहा हो, इस बैच में भी बचा हुआ कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा 100%। अब आपका बचा क्या है? टाइम एंड वर्क वाला पार्ट बचा हुआ है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला पार्ट बचा हुआ है, एक पार्टनरशिप बचा हुआ है जो हमारी नॉलेज में है, और शायद एलसीएम एचसीएफ बच्चे बता रहे हैं। इसके अलावा कुछ बचा हुआ हो तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है? ओके, तो जो भी बचा हुआ होगा जब आपका बैच एंड करेंगे तो पूछ के एंड करेंगे, कुछ बचा हुआ तो नहीं है, उसकी चिंता मत करो। होगी अब एग्जाम में टाइम है तो हम बहुत, ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी पढ़ाने की भी जरूरत है। अब हम आपको सुकून से ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम अगले महीने ही है, 6 महीने में होगा, तो 6 महीने में हम तो 1-1.5 महीने में, 1 महीने में आपका खत्म कर देंगे सिलेबस सब। डन सबको? चलो, ये सब आपको आवश्यकता नहीं है, ये तो आपके लिए नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। इसके अलावा यहां के बाद अब हम आपको कराते हैं क्वेश्चंस। अब देखो, तैयार हो क्वेश्चन करने के लिए? आते ही उड़ा दो हवा में, आते ही हवा में उड़ा दीजिए। आपको बताना है कौन कौन सा कट रहा है, कौन कौन सा नहीं कट रहा है। 8, 7, 5, 6, 4, 3, 2, 406 डिवाइडेड बाई 8, डिवाइडेड बाई 9, 9, 3, 7, 6, 2, 4, 5, 0, 1। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 7, 5 डिवाइडेड बाई 125। 5, 3, 2, 4, 6, 0, 3, 9, 1 डिवाइडेड बाई 11। क्वेश्चन नंबर 4। 5, 3, 2, 4, 5, 3, 2, 4, 5, 4, 0, 5, 4, 0, 1, 0 डिवाइडेड बाई 45। 3, 6, 4, 3, 2, 3, 6, 4, 3, 2, 5, 4, 0, 5, 4, 0, 7, 2 डिवाइडेड बाई 72। आपको बताना है कौन कौन सा सही है। डेट आ गई है यूपी पुलिस का, अभी कहां आया है? अच्छा आ गई, 20 जून 2024 अभी आया है क्या? फरवरी खत्म हो गया, मार्च अप्रैल मई जून। कंफर्म सतीश, आर यू कंफर्म मेरे भाई? ये 20 जून बता रहे हो आप, क्या ये सही है? अभी आया क्या? 8 के लिए क्या करेंगे? 8 के लिए अंतिम 3 अंक, 8, 5, 40, 6 बच गया, मतलब नहीं कट रहा। 9 के लिए 9 कट रहा है, 7 और 2 9 कट रहा है, 6 और 3 9 कट रहा है, 4 और 5 9 कट रहा है, 1 बच रहा है, ये भी नहीं कट रहा। 125 के लिए अंतिम 3 अंक, 125 तिया 375, यहां ये आपका कट रहा है।
ठीक है। और देखो 11 के लिए 5 और 2 7 और 6 13, 13 और 3 16, 16 और 1 17, 9 9 और 4 13, 13 और 3 16, यही आ रहा है ना? एक बार चेक कर लेना दोबारा से। नहीं सर फेक न्यूज है। फेक है ना? अभी कहां से आ गई 37? तुमने कहां से देख ली? जब तक ऑफिशियल ना आ जाए नहीं मानना है। कहीं यूट्यूब पे बोल रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं, मत मानना। जब उसका हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की वेबसाइट पे आ जाए, मतलब यूपी पुलिस की वेबसाइट पे आ जाए, तब आप कंफर्म मानना। 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 3 16 और 1 17, 3 और 4 7, 7 और 9 16। तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 1। 1 11 से नहीं कटता, मतलब नॉट डिविजिबल। ठीक है। अगला 45। अब 45 के लिए क्या करोगे? 45 के लिए दो नंबर में तोड़ोगे, और वो दो नंबर ऐसे होंगे जो आपस में अनुपात में हो। 15 3 मत लिख लेना, 15 और 3 है ना? 5 और 9। अच्छा, किसी ने पुलिस विभाग के लेटर में एडिटिंग की है जो वायरल हो रहा है, उसमें काफी गलती है। अच्छा, ऐसे भी कर रहे हैं लोग बाग, बताओ। 45 5 और 9। अभी योगी जी का डर नहीं है उन लोगों को, है? किसी दिन चला देंगे बुलडोजर, तब समझ में आएगा। ये जो माफिया लोग हैं ना, जैसे कि जिन्होंने पेपर लीक किया है, एक दो किसी दिन आ जाएगा ना लाइन में, उस दिन के बाद ये नकल कराना भूल जाएंगे। चलिए, 45 5 गुणा 9। अभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है पलक, वो बताएंगे जैसा भी कुछ आएगा। अभी तो कुछ नहीं करना है, अभी चुपचाप बैठना है और वेट करना है कि गवर्नमेंट का अगला क्या है, कब वो डेट दे रही है, क्या प्रोसेस बताती है ना? तो 45 के लिए 5 और 9 दोनों से कटना चाहिए। और देखो क्या ये अनुपात में है? जी हाँ। तो अब बताओ, 5 के लिए तो अंतिम अंक 5 से कटना चाहिए, जो कि कट रहा है। 9 के लिए चेक करो, तो 9 के लिए 5 और 4 9, 5 और 4 9, 3 और 2 5 और 1 6 बच गया, और 6 9 से नहीं कटेगा, तो मतलब नहीं कटेगा। कितने आसान हो गए? अब 72। 72 के लिए आपको 8 और 9 से चेक करना है। 8 के लिए अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 0 7 2, 72 तो 8 से कट रहा है। अब 9 के लिए क्या करेंगे? 3 और 6 9, 4 और 5 9, 4 और 3 7 और 2 9, 7 और 2 9। तो ये 9 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, तो ये 72 से कटेगा। है ना आसान? अब बताओ, अब बताओ, क्या आपको ये समझ में आ गया है? अब हम आपको दिखाते हैं कि हम आपको मॉक टेस्ट में कैसे क्वेश्चन कराते थे और प्रीवियस ईयर में कैसे दिखते हैं। करते भी है, लेकिन माइंड का दिमाग यूज सही से नहीं किया है, साफ साफ गलतियां दिख रही। हाँ, वो फेक तो फेक ही होता है, दिमाग थोड़ा सा लगाए, पढ़ा लिखा होगा तो लगाएगा, है ना? अधूरा ज्ञान। एक तो ज्ञानी, ज्ञानी अगर मतलब कुछ फ्रॉड करे तो वो थोड़ा सा देन पड़ा था, लेकिन अगर मूर्ख फ्रॉड करता है तो वो अलग ही आपका जल्दी पता चल जाता है। तो यहां तक सबको डन है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपने देखा है एग्जाम में बहुत आते हैं। अब देखो दूसरी स्लाइड देखो। आपको बताना है इसमें 9 से विभाजित कौन सी संख्या है। ऐसे पूछते ना, हमने आपको कराया था। नौ की जगह कर देते हैं थोड़ा मजेदार, 18 कर देते हैं। 18 से विभाजित संख्या। ऑप्शन ए बी सी डी, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। हमने आपको मॉक टेस्ट में भी बहुत कराए हैं, आपको याद होगा, है ना? मॉक टेस्ट में भी बहुत कराए हैं और प्रीवियस ईयर में भी बहुत क्वेश्चन हैं ऐसे। अरे यार,
56112, 89445, 96534, 58556, 58556। कौन सी संख्या 18 से कटेगी? 24 से विभाजित संख्या। 24 से कौन सी संख्या कटेगी? ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। 54320, 56360, 55320, 55320, 58360। क्वेश्चन नंबर 9, 45 से विभाजित संख्या। ए, बी, सी, डी। 30 20 50, 30 20 50, 30 300 215, 300 215, 3015, 30 20 15, 30 20 15। बहत्तर से विभाज्य संख्या। कौन सी संख्या 72 से विभाजित होगी? बहत्तर की है 36 लिखो। तीन दो चार 016, 324 306। 324 036, 324 026, 324 076। ऐसे क्वेश्चन आपको याद होगा, हमने आपको बहुत कराए थे। गुड मॉर्निंग सर, सोनू लेट हो गए आप, चलिए कोई बात नहीं। सर मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू करा दो हमारी सीजीएल मेंस तक की, जिससे हमारा यूपीएसआई आरपीएफ एसआई का एग्जाम टॉप हो जाए मैथ्स सेक्शन में। बिल्कुल प्रिंस, करा दिया ना मंडे से बोल दिया ना यूट्यूब पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो मंडे से आपका स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेशन सभी एग्जाम्स के लिए। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, मिक्स क्वेश्चंस का भी बीच में डिस्कस करते रहेंगे। जैसी आपकी डिमांड आती रहेगी, रिक्वायरमेंट आती रहेगी, वैसे वैसे करते रहेंगे। तो मंडे से कराना स्टार्ट कर दिया है हमने। मंडे से मतलब कराएंगे स्टार्ट। अब बताओ कैसे करोगे? 18 का मतलब 9 गुणा 2, ऐसी संख्या जो 2 से भी कटे 9 से भी कटे। तो 2 से कटने के लिए अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए, ये नहीं कट रहा, ये कट रहा है, ये कट रहा है। 9 के लिए अंकों का योग, तो भाई 6 और 2 8 और 1 9, 5 और 1 6 बच गया, मतलब ये 9 से नहीं कट रहा। 9 कट रहा है, 6 और 3 9 कट रहा है, 5 और 4 9 कट रहा है, यानी 9 से भी 2 से भी, तो ऑप्शन सी। ऐसे करते हैं और बहुत आते हैं। प्री और मेंस का क्या मतलब है सर? प्री और मेंस आपका सीजीएल वगैरह में होता है, आप लोगों के लिए थोड़ी होता है पलक। मेंस मतलब कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें आपको 2 एग्जाम क्लियर करने के बाद तब आपका सिलेक्शन होता है। तो पहला वाला जो एग्जाम होता है उसे प्री बोलते हैं, दूसरा वाला मेंस। बस, गुड मॉर्निंग ग्रीस, हम अच्छे हैं, बहुत खूब।
आंसर आने लगे हमारे बीच 24। 24 से विभाजित होने के लिए 3 और 8, 3 और 8 से चेक करना है। 3 का चेक करना आसान है, पहले 3 का कर लो या 8 का कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 4 9, 3 कट रहा है, 2 0 नहीं कट रहा, 3 से कट गया। 6 6 3 से कट रहा है, 3 3 से कट रहा है, यहां 5 बच रहा है, ये भी नहीं जाएगा। 3 कट रहा है, 5 और 5 10 और 2 12, ये 3 के पहाड़े में कट गया, ये हो सकता है। 5 3 और 6 कट रहा है, 5 और 8 13, 3 से नहीं कट रहा है, ऑप्शन सी। तो चेक उसे पहले किया करो जो आपके लिए आसान हो, है ना। दूसरे का भी सी। तीसरा सी कैसे हो, सी ऐसे हो गया ना, 18 का मतलब 9 और 2 दोनों से कटना चाहिए। 9 के लिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, वो कट रहा था। 2 के लिए क्या होता है, 2 के लिए अंतिम अंक, अंतिम अंक भी 2 से कट रहा है। 45, 45 का मतलब 5 और 9 से, 5 से भी 9 से भी, 5 से मतलब अंतिम अंक 5 से कटना चाहिए, सारे कट रहे हैं। तो 5 का तो रोल खत्म, 9 का चेक करना है। 9 का मतलब अंकों का योग, 5 और 2 7 और 3 10, 9 से नहीं कट रहा। 5 और 3 8 और 1 9, 2 बच गया, ये भी 9 से नहीं कट रहा। 5 और 3 8 और 1 9, ये 9 से कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, दोनों से कट रहा है, तो ऑप्शन सी। ऐसे ही देखिए 36, 36 मतलब 4 इंटू 9, 4 से भी और 9 से भी। तो 9 के लिए तो आप देखो, 4 के लिए तो अंतिम 2 डिजिट 16 कट रहा है, 36 कट रहा है, 26 4 से नहीं कटता, तो ये गलत हो गया। 76 4 से कटता है। अब 9 के लिए चेक करना है, तो 4 और 3 7 और 2 9, 6 और 1 7 बच गया, ये हो गया गलत। 4 और 3 7 और 2 9, 6 और 3 9, ये 9 से भी कट रहा है, 2 से भी 4 से भी कट रहा है, तो यही आपका आंसर, बाकी नहीं कटेगा। जैसे ये 7 और 2 9, 6 और 3 9, यहां 4 बच गया, ये भी गलत। क्या हो गया प्रिंस सर, मेरी तो वाइफ पढ़ती ही नहीं है। मैं कहता हूं पता नहीं क्यों माइंड में समझ नहीं पाती है। क्यों भैया, वाइफ नहीं पढ़ती है, तुम नहीं पढ़ते हो? पर अभी पता नहीं है क्या हो गया, स्टडी में मन नहीं लगता है। ये होता है मेरे भाई गिरीश, ये तो होता है। पढ़ाई में मन अगर कंटिन्यू लग जाए तो तुम टॉप नहीं कर दोगे। अच्छा बताओ, बच्चे अगर किसी का पढ़ाई में कंटिन्यू मन लगता है, ठीक है, तो तुम लोग टॉप नहीं कर देगा? सोचो, सिंपल सी बात है। सर जी टाइम 8 कर दो प्लीज। क्यों 8 में क्या है सोनू? अभी चेंज कर देंगे, अगले हफ्ते से कर देंगे, अभी कुछ दिन, अगले हफ्ते से टाइम चेंज कर देंगे आपका, 9 बजे की जगह कुछ चेंज कर देंगे। अब देखो, एक स्लाइड और करो। इसी को ऐसे भी दे देता है, 11 12 13 14। एक्स का मान बताना है आपको, यहां एक्स के टर्म्स में दे देता है। बात वही है, 5 1 7, 5 1 7, एक्स 3 2 4, एक्स 3 2 4 यदि 12 से विभाज्य है, यदि 12 से विभाजित है, तो पूछा है एक्स का मान क्या होगा। ऑप्शंस आपको दिए हैं 0 3 2 1, 0 3 2 और 1। संख्या ऐसे दे देता है क्वेश्चन को, 3 2 7, 3 2 7, लेकिन ज्यादातर आपने ऐसे वाले देखे होंगे, मॉक टेस्ट में भी हमने आपको दिखाया, प्रीवियस ईयर के सारे ऐसे ही थे। 3 2 7, एक्स 5 3 2, 5 3 2 यदि 11 से विभाजित है, ऑप्शंस देते हैं हम आपको, 3 7 5,
3 7 5 और 1 संख्या 5 5 3 5 0 3 5 0 x 2 यदि 72 से विभाजित है, इसके ऑप्शन दे देते हैं 1 3 7 8। यदि संख्या 3 2 4 0 यदि 36 से विभाज्य है, 36 से विभाजित है, तो x का मान 2 1 3 और 7। बाकी इसमें सर मुझे बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, प्लीज आप मेरी हेल्प कर दो। तो ग्रीस बैंकिंग के लिए एक स्पेशल बैच आता है सर, बहुत अच्छी बात है। लाइफ पता नहीं क्या चल रहा है सर, मेरे भाई ग्रीस से दिक्कत चलती रहती है और जिंदगी भर चलती रहेंगी, बस कभी थोड़ी ज्यादा कभी थोड़ी कम, ये चलता रहेगा। आप अपना टारगेट सेट करें और टारगेट सेट करके उस पर फोकस करें, है ना। चलो अब बताइए, बाकी वो आपको क्वेश्चन हमने कहा बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या जो इससे विभाजित होती है, बड़ी से बड़ी 2 अंकों की संख्या जो इससे विभाजित होती है, 5 अंकों की छोटी छोटी, वो भी क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, तो इसलिए हम आपको यहां पे नहीं कराएंगे वो क्वेश्चन। अगर ये 12 से विभाज्य है तो 12 के लिए हमें चेक करना है 3 और 4। तो x की जगह क्या रखें, 3 का चेक करते हैं, 3 के लिए 4 और 5 9, अरे बराबर में 5 और 1 था ना, 5 और 1 6, 7 और 2 9, 3 3 से कटता है, 4 में कितना जोड़ें कि वो 3 से कट जाए, तो 4 में 2 जोड़ोगे 6, 6 3 से कट जाएगा, तो x की जगह 2 लिखना पड़ेगा, है ना आसान। अब देखो यहां कहा है 11, 11 के लिए एकांतर अंकों को जोड़ो, तो 3 और 7 10 और 5 15 और 2 17। अब ये 3 और 2 5, 5 में ये x जोड़ रहे हैं, इन दोनों का अंतर जो है वो 11 से कटना चाहिए। अब रखो, अगर x की जगह 3 रखोगे तो 5 और 3 8, 17 से 8 जाएगा 9, 9 11 से नहीं कटता, मतलब गलत। x की जगह 7 रखोगे, 7 और 5 12, 17 में से 12 जाएगा, 5 11 से नहीं कटता, गलत। 5 5 रखोगे, 5 और 5 10, 17 में से 10 जाएगा, 7 11 से नहीं कटता, गलत। 1 रखोगे तो 5 और 1 6, 17 में से 6 घटाओगे, 11 11 से कटता है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऐसे किया जाता है, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हल्के मत लेना इस टॉपिक को। यदि 72 से, तो 72 के लिए 8 और 9, 9 के लिए 5 और 5 10, 5 15 और 3 18, 18 9 से कट रहा है। अब 2 में कितना जोड़ें कि 9 से कट जाए, तो 2 में 7 जोड़ोगे तो 9 से कट जाएगा, ऑप्शन सी। कितना आसान हो गया, है ना। ऐसे करते हैं इन क्वेश्चन को। 36, 36 के लिए अभी बताया था 4 और 9, 9 के लिए अंकों का योग 3 और 4 7 और 2 9। अब 6 में कितना जोड़ो कि 9 हो जाए, तो 6 में 3 जोड़ोगे तो 9 हो जाए, 6 और 3 9। अब बताइए क्या ये पैटर्न सबको क्लियर है, जल्दी से बताओ आप हमें।
ये डी ट्रिपल एस बी में आएगा, ये हर एग्जाम में आता है। थैंक यू ग्रीस, थैंक यू सो मच। ये टॉपिक तो आप कहीं चले जाओ जिसमें मैथ्स आता है ना, सब जगह आता है ये। एक मिनट, तीस 3/2024 को डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम है, बहुत बढ़िया, 30 मार्च को। गुड मॉर्निंग आनंद पवन। अब देखो, वैसे थोड़ा हम आपको हिंट दे देते हैं, ये तो खत्म है। जैसे कभी आपको ना डराने के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं, हम आपको थोड़ा हिंट दे देते हैं जिससे डरना मत, एग्जाम में आ जाए तो बाई चांस, कुछ है नहीं, लेकिन अगर आ जाए तो पता होना चाहिए आपको। वैसे चांसेस कम है, यूपीएसआई में तो आता है, कांस्टेबल में चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। जैसे जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन ऐसे दे दे, 23 × 57 × 69/11 शेषफल बताइए। ऐसे ही मान लो दे दिया, इसी को 21 इंटू मान लो दे दिया 54 × 65/11 शेषफल बताइए। जैसे कभी कभी दे देता है आपको, जैसे कि 28 + 1/9 शेषफल बताइए। 62 + 61/9। जैसे ये चांसेस कम है, यूपीएसआई में तो आता है, कांस्टेबल में चांसेस कम है, थोड़ा हिंट दे देते हैं। अच्छी बात है सोनू। तो देखो, अगर ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें पूरा मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई की जगह इसमें डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग नंबर को। तो जैसे अगर कभी आ भी जाए तो जैसे 23 को 11 से डिवाइड करो, 11 दूनी 22, कितना बचेगा 1। 11 पंजे 55, कितना बचेगा 2। 11 छक्के 66, कितना बचेगा 3। अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो, जोड़ है तो जोड़ दो, माइनस है तो माइनस कर दो। डिवाइड होगा नहीं, कोई डिवाइड वाला तो ये है ही, तो या तो यहां प्लस होगा या माइनस होगा या फिर गुणा होगा, तो जो हो वो कर दो। तो 3 दूनी 6 एकम 6, तो 6 बटे कितना आ गया 11। तो 6 को 11 से डिवाइड करोगे, शेषफल आपका 6, यही आंसर। तो अगर कभी ये आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इंडिविजुअल नंबर को डिवाइड कर देंगे, मतलब पूरा मल्टीप्लाई करके डिवाइड नहीं करना है, अलग अलग नंबर को डिवाइड कर देंगे। अब देखो यहां देखो, जैसे आप ये करोगे, 21 को 11 से डिवाइड करोगे तो 11 एकम 11, 10 बचेगा। 11 चौक 44, यहां पर भी 10 बचेगा। 11 पंजे 55, यहां पर भी 10 बचेगा। अब ये मल्टीप्लाई बड़ा हो गया, तो बड़ा है तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो इस मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो 1000/11, या फिर 10 जो है वो 11 से 1 कम है, तो आप इसको सीधे -1 भी लिख सकते हैं। जिसको आप डिवाइड कर रहे हो ना 11 से ही 10 क्या है 1 कम, 11 से ये 10 क्या है 1 कम, और 11 से ये 10 क्या है 1 कम, और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1। अब लेकिन ये मल्टीप्लाई 3 बार है तो ये आएगा -1/11। आंसर आपको देना है प्लस में, तो 11 से 1 कम मतलब 10, तो शेषफल आपका आ जाएगा 10। तो ऐसे आप डायरेक्ट इन क्वेश्चन को कर सकते हो, अगर एग्जाम में कभी आ जाए। यूपीएसआई में तो आएगा, कांस्टेबल में चांसेस कम है, लेकिन हल्का सा हिंट दे देते हैं।
शेषफल पूछा है, शेषफल पॉइंट में नहीं आता। अब जैसे ये है, कभी कभी पावर में देखो कितना बड़ा लग रहा है आपको, कितना अजीब गरीब लग रहा होगा, लेकिन आप क्या करेंगे 28, 28 को 9 से डिवाइड करोगे, 9 तिया 27, और 28 को 9 से डिवाइड करने पर हमारा शेषफल बचता है 1। तो यहां लिखोगे 1, उसकी पावर 28 प्लस 1/9। अब 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, तो यहां 1 प्लस 1/9, 2/9, शेषफल आपका कितना आ गया 2, है ना फर्जी क्वेश्चन। तो ये फर्जी क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन है ये फर्जी क्वेश्चन है। ऐसे ही देखो, यहां देखो 9 से इसको डिवाइड करोगे 62 को, 62 को 9 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा 8, 9 9 छिंग 54, 8/9, और 8 को क्या लिख सकते हो -1। तो यहां 62 को डिवाइड करोगे तो -1 की पावर 61 प्लस 61/9, तो -1 की पावर, देखो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, लेकिन अगर माइनस में हो तो पावर अगर सम संख्या हो तो -1 की पावर अगर सम संख्या होगा तो +1 हो जाएगा, और -1 की पावर अगर विषम संख्या होगा तो वो -1 आएगा। तो इसकी वैल्यू -1 प्लस 61 है बटे 9, तो ये कितना आ गया 60/9, और 60 को 9 से डिवाइड करोगे तो शेषफल आपका 6। अब बताओ, अगर ऐसा क्वेश्चन बाई चांस कहीं दिखे, यूपीएसआई में दिखेगा, वहां कोई बात नहीं है, वहां तो खैर डिटेल में पढ़ाते भी हैं, यूट्यूब पे भी कराएंगे आपको ये सब चीजें डिटेल में, लेकिन हाँ, अगर मान लो आपके में एग्जाम में आएगा ना तो सीधे हल्का हल्का ऐसे दे सकता है, तो ऐसे दे भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर। अब आप हमें बताओ, क्योंकि आपका डिविजिबिलिटी हो चुका है समाप्त। नंबर सिस्टम भी आपका समाप्त हो चुका है ना, नंबर सिस्टम में अब आपको कुछ नहीं बचा, सब करा दिया है। एलसीएम एचसीएफ एक अलग टॉपिक है, तो हमारी नॉलेज में जो है वो एलसीएम एचसीएफ बचा है। ईमेल आईडी, ईमेल आईडी हमारी है, हमारा नाम प्रिंस, उसके आगे मैथ्स, फिर @gmail.com, नाम फिर मैथ्स फिर @gmail.com। हाँ, अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, आपका एलसीएम एचसीएफ या पार्टनरशिप भी बचा हुआ, एक रेशियो से रिलेटेड एक पार्टनर्स बचा हुआ है। 18 में क्या है, 62 को 9 से डिवाइड करोगे 9 छिंग 54, 8 बचा, और 8 को 9 से डिवाइड करोगे तो 8 9 से 1 कम है, तो -1 लिख सकते हैं। तो यहां पर ये -1 लिखोगे तो उसकी पावर 61, अब माइनस की पावर विषम है तो ये -1 ही आएगा। 61 को भी डिवाइड कर सकते थे, चाहो तो यहां पर यहीं पे कर लो, है ना, चाहो तो और छोटा कर लो, यहां पर ये हो गया -1, ये भी डिवाइड कर लो ना 61 को, 61 को यहां डिवाइड करोगे तो 9 छिंग 54, 7 बचेगा, तो यहां -1 प्लस 7/9, तो 6/9, शेषफल आपका 6। ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। क्या हो गया गिरीश? क्योंकि सर 3 से 4 मंथ में आपका 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब है कि हम औरों से लेवल 90, वो चिंता मत करो प्रिंस, हम यूट्यूब पे प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से, हमने बोला हुआ है और हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो आप उसकी टेंशन ना लें। ओके, क्लियर? ओके, चैप्टर देखते हैं कौन सा, पार्टनरशिप या एलसीएम एचसीएफ में से कोई एक टॉपिक करा देंगे आपका, है ना, जो भी बचा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो अभी आप लोग मजे करो, एंजॉय करो, और फिर इसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में मंडे को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।